वेलकम बैक टू DM Bhatt ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो आज हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 राइटिंग अबाउट राइटिंग की एक्टिविटी नंबर 8 को। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप जानते ही हैं हमने एक्टिविटी नंबर 6 और एक्टिविटी नंबर 7 को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग मूव ऑन करेंगे एक्टिविटी नंबर 8 पे। चलिए रीड करते हैं एक्टिविटी को। लुक बैक एट द स्टोरी, स्ट्रॉन्ग डिजायर, वॉइस एक्शन, लिस्ट ऑल द कैरेक्टर्स दैट आर नेम्ड इन द स्टोरी। ठीक है, तो यानी कि हमने जो स्ट्रॉन्ग डिजायर वॉइस एक्शन वाली जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हमने देखे हैं उन सभी का नाम हमें एक के बाद एक यहाँ पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं आंसर को। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स नेम्ड इन स्ट्रॉन्ग डिजायर वॉइस एक्शन। ओके, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर वॉइस एक्शन नाम की जो स्टोरी उसमें जितने भी कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो सबसे पहले है टॉम सॉयर, उसके बाद है जिम, उसके बाद है आंट पॉली, उसके बाद बेन रॉजर्स, उसके बाद हक, उसके बाद बिल फिशर और उसके बाद जॉनी मिलर। तो यानी कि ये जो सारे हमें नेम्स दिए गए हैं वो सारे हैं हमारे स्ट्रॉन्ग डिजायर वाई सेक्शन नाम की स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स। तो ये तो हो गया भाई हमारे कैरेक्टर्स के बारे में। तो अब चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज अ सिंकेन? ओके, सिंकेन का मतलब क्या है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका मतलब, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। आंसर, अ सिंकेन इज अ काइंड ऑफ अ पोएम दैट हैज 5 लाइन्स एंड अ सर्टेन पैटर्न। यानी कि सिंकेन क्या होता है? तो सिंकेन एक काइंड की पोएट्री होती है, एक काइंड की कविता होती है, एक तरह की एक पोएट्री यानी कि कविता होती है, पंक्ति होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन्स होती है। ठीक है, सिर्फ 5 ही लाइन्स होती है, वैसी कविता होती है ये। और उसकी एक सर्टेन पैटर्न होती है, वो एकदम पैटर्न वाइज चलती है। ठीक है, द पोएम हैज द पोएम इज सॉलिडली अबाउट अ कैरेक्टर, नॉट अबाउट द स्टोरी एज अ सोर्स। तो यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो सिंकेन होता है वो सिंकेन एक कैरेक्टर के बारे में होता है, एक निर्धारित एक कैरेक्टर के बारे में होता है, एक रोल के बारे में होता है। उसके अंदर कोई स्टोरी नहीं होती, वो सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में ही बताता जाता है। चलिए पैटर्न देख लेते हैं कि एक सिंकेन की पैटर्न क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले लाइन 1 में हमें टाइटल दिया गया होता है, फिर लाइन 2 में हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है, फिर थर्ड लाइन में उसकी एक्शन दी गई होती है, फोर्थ लाइन में उसके हाव भाव उसकी फीलिंग दी गई होती है, फिफ्थ लाइन में टाइटल यानी कि सिनोनियम और एंटोनियम फॉर द टाइटल। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंकेन अबाउट ऑथर मार्क ट्वेन। यहाँ पे मार्क ट्वेन जो हमारे ऑथर है जिन्होंने स्ट्रॉन्ग डिजायर वॉइस एक्शन नाम की जो स्टोरी लिखी है उनके बारे में, मार्क ट्वेन के बारे में हमें एक सिंकेन दिया गया है। तो मार्क टैलेंटेड राइटर, जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। पेंड टॉम सॉयर, देखिए पेंड का मतलब जो जो लिखते हैं, यानी कि टॉम सॉयर नाम की जो बुक उन्होंने लिखी है तो उसको बोलेंगे पेंड टॉम सॉयर। एन्जॉयड ह्यूमर एंड मिस्चीफ, ठीक है, हंसी के साथ मिस्चीफ को भी हमने एन्जॉय किया। ट्वेन, ठीक है, मार्क और ट्वेन देखिए टाइटल और एंड में लिखे गए। सिंकिंग जो है काफ़ी मुश्किल पड़ता है कुछ बच्चों को समझने के लिए। तो देखिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा तड़कता भड़कता एग्जाम्पल लेके आई हूँ। बाहुबली का एक सॉन्ग सुना होगा, ठीक है, आपने ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक सिंकेन का बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो बाहुबली का एक सॉन्ग है, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चले, देख जरा ये विचित्र माया। तो ये जो सॉन्ग है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है एक सिंकेन का। ठीक है, कैसे ये एक सिंकेन का एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखने जाएंगे तो सबसे पहले उसका टाइटल दिया गया है, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया। फिर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसकी भुजाएं बदले कथा है, उसके एक्शन के बारे में भी बात की गई है। फिर भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चले, देख जरा ये विचित्र माया। तो ये जो लाइंस हैं उनमें उसकी फीलिंग की भी बात की गई और उसके टाइटल की भी बात की गई। तो यानी कि ये जो सॉन्ग है कौन है वो, कौन है वो बेस्ट एग्जाम्पल है एक सिंकेन का। अगर आपने नहीं सुना तो अभी जाके सुन के आइए। ठीक है, तो अगर आप ये एक सॉन्ग ही है उसको आप याद रख लेंगे तो ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा। अगर आपको सिंकेन का मतलब याद नहीं आ रहा होगा तो आप इस चीज़ को इस एंगल से भी याद कर सकते हैं। ये तो मैंने एज एन एग्जाम्पल दिया है, पर अगर आपको इस टाइप के एग्जाम्पल्स याद रहते तो आप इस टाइप के एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राइट अ सिंकेन अबाउट टॉम सॉयर और एनी वन ऑफ द अदर कैरेक्टर्स दैट वर नेम्ड इन द स्टोरी। तो यहाँ पे देखिए टॉम के बारे में एक सिंकेन लिखा गया है। टॉम विटी लैड, पेंटेड फॉर आंट, एन्जॉयड अटेंशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड सॉयर। तो यानी कि यहाँ पे जो टॉम सॉयर नाम का जो हमारा कैरेक्टर है उनके बारे में बात की गई है, उनके बारे में एक सिंकेन लिखा गया है।
तो विटी लैड कहा गया है। देखिए विटी लैड का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान जब बहुत ही ज़्यादा लेज़ी बिहेव करता है, बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है, तो उसी को हम विटी लैड बोलते हैं। और उसने पेंट किया था आंट पॉली के लिए, उसने एन्जॉय किया अटेंशन फ्रॉम फ्रेंड्स, ठीक है, उसने अपने दोस्तों का अटेंशन भी एन्जॉय किया, और बाद में लास्ट में सॉयर लिख दिया गया है, यानी कि टॉम की सरनेम लिख दी गई है। राइट सिंकेन अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक सिंकेन लिखना है, उनके बारे में भी हमें कुछ एक पंक्ति जैसा लिखना है जिसमें सिर्फ 5 लाइन्स हो। आंसर देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, रविंद्रनाथ बंगाली राइटर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो एक बंगाली राइटर है, फाउंडेड शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, सिंग्स जॉय ऑफ लाइफ टैगोर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक शॉर्ट सिंकेन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। तो यही थी हमारी एक्टिविटी नंबर 8। तो एक्टिविटी नंबर 8 में बेसिकली हमें सिंकिंग तो अब हमने एक्टिविटी नंबर 8 को तो कंप्लीट कर ही लिया है, तो अब आप सीधा आ जाइए एक्टिविटी नंबर 10 पे। तो एक्टिविटी नंबर 10 से शुरू करते हैं। सेंटेंसेस फॉर द समरी आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 20 ईयर्स जो ओ हेनरी ने लिखी गई स्टोरी थी उसके हमें 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें टिक करना है कि कौन सी अप्रोप्रिएट बिगिनिंग है और हमें रॉन्ग टिक करना है कि कौन सी इन अप्रोप्रिएट बिगिनिंग है। यानी कि अगर आपको एक बिगिनिंग अच्छी लगती है तो आप उसके सामने राइट टिक मार दीजिए, और जो बिगिनिंग आपको थोड़ी सी इन अप्रोप्रिएट लगती है तो उसके आगे आप रॉन्ग टिक कर दीजिए। तो चलिए एक के बाद एक दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं और बाद में एनालाइज करते हैं कि कौन सी बिगिनिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओके, तो सबसे पहला हम सेंटेंस रीड करेंगे फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर के सेंटेंस में हमें कुछ ऐसा दिया गया है, In the O. Henry story, after 20 years, a policeman moves up the street checking doors until he sees a man. तो क्या आपको इस बिगिनिंग से कोई भी आइडिया आ रहा है स्टोरी के बारे में? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली ये एक बैड बिगिनिंग है, यानी कि ये कोई अच्छी बिगिनिंग नहीं है। ओके, तो यानी कि इसीलिए यहाँ पे रॉन्ग टिक किया गया है। अब हम दूसरी बिगिनिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे, सेकेंड नंबर की जो बिगिनिंग है उसकी तरफ। चलिए एक बार सेकेंड नंबर की बिगिनिंग को भी देख लेते हैं। The story after 20 years is a typical O. Henry's work that ending surprises both the reader and the main character. तो हाँ, यानी कि यहाँ पे एक समरी टाइप्स दिया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अच्छी बिगिनिंग है, यानी कि ये एक गुड बिगिनिंग है। तो इसीलिए हमने जो है इस पे राइट टिक मारा है, जो दूसरा है उस पे रॉन्ग टिक मार दिया है। तो यही थी हमारी एक्टिविटी नंबर 10, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बताना था कि कौन सी बिगिनिंग अच्छी रहेगी, कौन सी बिगिनिंग अच्छी नहीं रहेगी। तो ये एक्टिविटी नंबर 10 तो हमने कंप्लीट कर दी है। तो अब आप सीधा आ जाइए एक्टिविटी नंबर 11 पे। एक्टिविटी नंबर 11 को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए एक्टिविटी नंबर 11 में हमें बोला गया है, राइट मार्क ट्वेन्स मेन आइडिया इन स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइस एक्शन इन जस्ट वन सेंटेंस, यानी कि सिर्फ एक ही सेंटेंस में हमें स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइस एक्शन नाम की जो स्टोरी है ओ हेनरी की उसके बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। In the story Strong Desire Wise Action, Mark Twain tells us the tale of Tom Sawyer who discovers how man desire to get things that things are not easy to get। यानी कि इसमें एक लाइन में ही आपको समझा दिया गया है कि इस स्टोरी का मोरल क्या है। तो इस स्टोरी का मोरल एक बार फिर से रीड आउट कर लेती हूँ मैं। इन दिस स्टोरी स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइस एक्शन, मार्क ट्वेन टेल्स अस द टेल ऑफ टॉम सॉयर, यानी कि इस स्टोरी में हमें टॉम सॉयर नाम के एक लड़के की गाथा बताई गई है जिसने डिस्कवर किया कि जो चीज़ आसान नहीं होती है पाने के लिए, उसको ही पाने के लिए दूसरे लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने 3 एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली है। पहले तो हमने एक्टिविटी नंबर 8 को कंप्लीट किया, बाद में हमने एक्टिविटी नंबर 10 को कंप्लीट किया और लास्ट में हमने एक्टिविटी नंबर 11 को भी कंप्लीट कर दिया था। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय फॉर टुडे।